हाय गाइस, वेलकम टू द वीडियो। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं लीड कोड की प्रॉब्लम 26, जिसका नाम है रिमूव डुप्लीकेट्स फ्रॉम अ सॉर्टेड अरे। तो इस प्रॉब्लम में हमें दिया जाएगा एक सॉर्टेड अरे और हमें उसमें से डुप्लीकेट्स निकालकर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स बचे हैं, जो यूनिक एलिमेंट्स बचे हैं, उनका काउंट हमें आउटपुट करना है कि हमें जो अरे दिया हुआ है हमें उसे ही मॉडिफाई करना है और यूनिक एलिमेंट्स को काउंट करना है, न कि एक एक्स्ट्रा स्पेस यूज कर कर फिर जो यूनिक एलिमेंट्स है उनको काउंट करना है। तो जैसे कि इन्होंने यहाँ पर बता रखा है कि हमें क्या करना है, जो एरे दिया हुआ है उसमें जो एलिमेंट्स यूनिक एलिमेंट्स हैं उनको आगे डाल देने हैं और फिर उनका काउंट आउटपुट करना है, न कि कोई एक एक्स्ट्रा स्पेस यूज करके उसका काउंट करके हमें आउटपुट करना है। ऐसा नहीं करना है, हमें जो एरे दिया हुआ है उसी के यूनिक एलिमेंट्स को काउंट करके आउटपुट करना है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है इन्होंने नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर, जो कि बहुत ही कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर डुप्लीकेट्स एलिमेंट है इसलिए इन्होंने यहाँ पर नॉन डिक्रीजिंग लिखा है। अदरवाइज ये सॉर्टेड या फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर भी लिख सकते थे, क्योंकि इसमें डुप्लीकेट्स है इसीलिए इन्होंने यहाँ पर नॉन डिक्रीजिंग लिखा है। पर आपको उससे घबराने की जरूरत नहीं है, आप इसके इनपुट चेक कीजिए तो यहाँ पे हमें साफ साफ पता चल रहा है कि इसमें सॉर्टेड अरे ही दिया हुआ है। बस हमें उसके यूनिक एलिमेंट्स को काउंट करना है, उनको एरे में आगे की तरफ डालना है और फिर उनका काउंट आउटपुट करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस प्रॉब्लम को और देखते हैं हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो हम यहाँ पर आ गए हैं और हम ले लेते हैं जो हमारा सेकंड इनपुट है 0011122334 वाला। इसमें क्या करा है देखिए, जो इसके यूनिक एलिमेंट्स है जैसे कि 01234 उनको हमने एरे के आगे डाल दिया और बाकी पीछे हम कुछ भी डाल सकते हैं, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। और जो उनका काउंट है, क्योंकि इसमें 5 एलिमेंट्स यूनिक है तो हमने आउटपुट कर दिया 5। यहाँ पर हम एग्जाम्पल लिख लेते हैं। तो हमें दिया हुआ ये एरे, तो ये हमारा एरे है। अगर हम इसको ध्यान से देखें तो देखिए जो हमारा पहला एलिमेंट है वो तो हमेशा यूनिक ही रहेगा और उसकी पोजीशन भी करेक्ट रहेगी, क्योंकि ये सॉर्टेड अरे है। तो सॉर्टेड अरे में ऑफ कोर्स जो सबसे छोटा एलिमेंट होगा वो सबसे आगे होगा, और एक एलिमेंट खुद है तो वो ऑफ कोर्स यूनिक है उसकी खुद की पोजीशन के लिए। ठीक है, तो हम इसको यहीं पर रहने देंगे और हम क्या करेंगे, यहाँ पर फिर से हम 2 पॉइंटर्स टेक्निक का यूज करेंगे। हम क्या करेंगे, इस एरे को ट्रेवर्स कर सकते हैं एक पॉइंटर से तो, और एक पॉइंटर से हम यूनिक एलिमेंट्स को चेक कर सकते हैं। अब हम वो कैसे चेक करेंगे वो देखते हैं। तो देखिए मान लीजिए हम किसी भी पोजीशन पर हैं, मान लीजिए हम यहाँ पर हैं, ठीक है। तो अगर हमें पता करना है कि क्या ये वाला एलिमेंट यूनिक एलिमेंट है, मीन्स क्या इसका डुप्लीकेट हमारे एरे में प्रेजेंट है या नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, सिंपली इसके जस्ट पहले वाला एलिमेंट चेक कर सकते हैं कि वो यूनिक है या नहीं है। ठीक है, अगर इसके जस्ट पहले इसको सेम एलिमेंट नहीं मिलता है तो हम क्या करेंगे, इसको इसकी करेक्ट पोजीशन पर डाल देंगे। और करेक्ट पोजीशन पर कैसे डालते हैं वो अभी हम देखते हैं। तो सबसे पहली चीज जो हमने डिसाइड करी है कि हम हमारे पहले एलिमेंट को एज इट इज रहने देंगे और सेकेंड एलिमेंट से इटरेट करना स्टार्ट करेंगे। तो हम क्या करेंगे, 2 पॉइंटर लेंगे, उसको आप लेफ्ट एंड राइट भी बोल सकते हैं या फिर आई एंड जे भी बोल सकते हैं। अभी हम यहाँ पर आई एंड जे पॉइंटर्स लेंगे, हम दोनों को ही जो हमारा सेकेंड एलिमेंट है एरे का वहां पर रखेंगे। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा आई वाला पॉइंटर है उसको तो हम हमेशा बढ़ाते रहेंगे, मतलब एक फॉर लूप चला सकते हैं हम उसमें और पूरे एरे को इटरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आई वाला जो पॉइंटर है वो तो हमेशा चलेगा, लेकिन जे वाले पॉइंटर को हम स्टेबल रखेंगे। तब तक स्टेबल रखेंगे जब तक हम यूनिक एलिमेंट को उसकी पोजीशन पर नहीं डाल दें। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस पोजीशन पर हम चेक करेंगे कि क्या हमारा ए ऑफ आई और उसके पहले वाला एलिमेंट मीन्स ए ऑफ आई -1 एलिमेंट दोनों बराबर है। अगर है तो हम क्या करेंगे, सिंपली हमारे जे को तो वहीं रहने देंगे और हमारे आई को तो हमें हमेशा ही आगे बढ़ाना है। या फिर हम इसकी ऑपोजिट कंडीशन भी चेक कर सकते हैं। हम चेक करेंगे क्या हमारा ए ऑफ आई नॉट इक्वल से हमारे ए ऑफ आई -1 के, मीन्स जो हमारा करंट एलिमेंट है क्या वो उसके प्रीवियस एलिमेंट के बराबर नहीं है। अगर बराबर नहीं है तो जो हमारा करंट एलिमेंट है वो हमारा यूनिक एलिमेंट हो गया। लेकिन इस पोजीशन पर हमारा जो ए ऑफ आई है वो ए ऑफ आई -1 के बराबर है, इसलिए हम सिंपली क्या करेंगे, हमारे आई को फिर से आगे बढ़ा देंगे। आई तो हमेशा हमारा आगे बढ़ेगा ही सही, तो हमारा ए ऑफ आई आ जाएगा 1 के ऊपर। अब हम फिर से चेक करेंगे ए ऑफ आई क्या हमारे ए ऑफ आई -1 के बराबर नहीं है। अगर हमारा ए ऑफ आई -1 के बराबर नहीं है तो हम सिंपली क्या कर सकते हैं, हमारे आईएथ एलिमेंट को जो जहां पर हमारा जे है ना वहां पर डाल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हमारे ए ऑफ जे में डाल देंगे हमारे ए ऑफ आई एलिमेंट को। तो अभी हमारा जो एरे बन जाएगा वो इस तरीके से बन जाएगा 0 1, और यहाँ पर फिर भी यहाँ पे 1 रहने दीजिए, कुछ प्रॉब्लम नहीं, हमें एरे में पीछे एलिमेंट्स कुछ भी डाल दें हम कुछ फर्क नहीं पड़ता उससे। ठीक है, तो हमें स्वैप करने की जरूरत भी नहीं है। हम क्या करेंगे, सिंपली जहाँ पर हमारा जे था वहां पर हमने आई वाले एलिमेंट को डाल दिया और उस तरीके से जो हमारा एरे है वो अब उसकी जो एलिमेंट्स की पोजीशन है वो थोड़ी सी चेंज हो चुकी है। तो जो हमारा 1 था, क्योंकि वो इस पोजीशन पर यूनिक एलिमेंट था इसलिए हमने उसको उसकी करेक्ट पोजीशन पर डाल दिया जहां पर हमारा जे था। और अब हम क्या करेंगे, हमारे जे को आगे बढ़ा देंगे और हमारा आई तो ऑटोमेटिक आगे बढ़ना ही है, तो हमारा आई आ जाएगा यहाँ पर इस वाले 1 के ऊपर।
अब हम क्या करेंगे, फिर से वही वाली चीज चेक करेंगे, क्या हमारा ए ऑफ आई माइनस वन के बराबर नहीं है। तो ये वाली कंडीशन यहाँ पर फॉल्स हो रही है क्योंकि ए ऑफ आई और ए ऑफ आई माइनस वन दोनों बराबर है। फिर हमारा आई आगे बढ़ जाएगा। यहाँ पर हम फिर से चेक करेंगे ए ऑफ आई और ए ऑफ आई माइनस वन को, लेकिन यहाँ पर भी दोनों इक्वल है, इसलिए हम आई को फिर से आगे बढ़ा देंगे। अब आई आ जाएगा हमारा 2 के ऊपर। अब हम चेक करेंगे 2 और 1 को, मीन्स ए ऑफ आई और ए ऑफ आई माइनस वन को। तो इस पोजीशन पर हमें एक नया यूनिक एलिमेंट मिल चुका है, मीन्स एक नया नंबर मिला है जो कि यूनिक है। ठीक है, तो हम सिंपली क्या करेंगे, हमारे ए ऑफ आई को डाल देंगे ए ऑफ जे की जगह पे। तो अभी जो हमारा एरे बन जाएगा वो इस प्रकार हो जाएगा, 0 1 2 एंड देन ये दोनों 1 हम लिख देते हैं इसमें, और इस 2 को भी यहीं रहने देते हैं। हम सिर्फ नंबर को कॉपी कर रहे हैं उस पर्टिकुलर पोजीशन पर, हम ना स्वैप कर रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं, क्योंकि हमें प्रॉब्लम में बोला गया है कि एरे के जो लास्ट वाले एलिमेंट्स है वो कुछ भी हो सकते हैं, सिर्फ आपको स्टार्टिंग में जो यूनिक एलिमेंट्स है वो डालने हैं और उनका काउंट आउटपुट करना है। तो अभी फिलहाल के लिए जो हमारा आई था वो 2 के ऊपर था, ठीक है, और जे यहाँ पर था, लेकिन अभी जे हमारा आ जाएगा इस वाले 1 के ऊपर, क्योंकि अभी हमने 0 1 और 2 पर, मतलब जो हमारी फर्स्ट 3 पोजीशन है वहां पर हमने ऑलरेडी यूनिक एलिमेंट्स फिल कर दिए। तो अब हमें जे को आगे बढ़ाना पड़ेगा और हमारे आई को भी हम आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि आई को तो हम हमेशा आगे बढ़ा रहे हैं। और फिर यहाँ पर फिर से हम चेक करेंगे ए ऑफ आई और ए ऑफ आई माइनस वन को। तो यहाँ पर फिर भी ये वाली कंडीशन फॉल्स हो रही है, इसलिए फिर से हम आई को आगे बढ़ा देंगे। अब हमें फिर से एक नया यूनिक एलिमेंट मिल गया है जो कि 3 है, क्योंकि 2 और 3 बराबर नहीं है। तो हम क्या करेंगे, 3 को जहाँ पर हमारा जे है वहाँ पर डाल देंगे। तो अभी हमारा एरे बन जाएगा 0 1 2। तो जे हमारा था 1 के ऊपर, इसलिए यहाँ पर आ जाएगा 3। अभी जे को मैं यहीं रखता हूँ, जे को हमें आगे बढ़ाना है ऑफकोर्स चेंज करने के बाद। और फिर उसके बाद हम 1 लिखेंगे, फिर 2 2 एंड 3 जहाँ पर हमारा आई था, और फिर 3 एंड देन 4। ठीक है, अभी हमने क्या करा है, ए ऑफ जे पे 3 डाल दिया, तो हम जे को आगे बढ़ा देंगे। जब भी हम ए ऑफ जे पे कुछ डालेंगे तो हमें जे को आगे बढ़ाना है, और आई तो हमेशा हमारा आगे बढ़ता ही रहेगा। अब हमारा आई आ जाएगा इस वाले 3 के ऊपर। फिर से हम चेक करेंगे ए ऑफ आई और ए ऑफ आई माइनस वन वाले एलिमेंट को, तो दोनों इक्वल है, इसलिए हम आई को आगे बढ़ा देंगे, कुछ भी नहीं करेंगे उसके अलावा। फिर हमें फिर से एक नया यूनिक एलिमेंट मिल जाएगा, क्योंकि 4 और 3 बराबर नहीं है। तो हम क्या करेंगे, 4 को उठाएंगे और यहाँ पर डाल देंगे जे की जगह पे। ठीक है, तो अभी हमारा जो एरे बन जाएगा वो इस प्रकार बन जाएगा, 0 1 2 3 4 एंड बाकी के एलिमेंट्स कुछ भी हो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अभी हमने हमारे पूरे एरे को इटरेट कर लिया है। तो देखिए, अगर हम स्टार्टिंग से देखें तो जो हमारा एरे है उसमें सारे यूनिक एलिमेंट्स आ गए हैं स्टार्टिंग में, और जो दूसरे एलिमेंट्स है वो सारे पीछे रह गए हैं, या फिर डुप्लीकेट्स थे जो भी है वो सब पीछे चले गए। हमें स्टार्टिंग में यूनिक एलिमेंट्स डालने थे, हमने डाल दिए। और हमारा जे हम जब भी चेंज करते हैं तो जे को आगे बढ़ाते हैं। तो अभी हमारी जे की, अगर हमारे एरे की इंडेक्सिंग करें हम, तो 0 1 2 3 4 एंड जे हमारा लास्ट में यहाँ आ जाएगा 5 पे। तो जहां पर भी हमारा जे होगा, मीन्स हमारी जे की जो भी वैल्यू होगी, क्योंकि हमें जे को हमेशा आगे बढ़ाना है जब भी हम चेंज करेंगे। तो अब फिलहाल के लिए हमारी जे की वैल्यू 5 हो गई है, और हमारे टोटल नंबर ऑफ यूनिक एलिमेंट्स भी 5 है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, जो भी हमारी जे की वैल्यू होगी एरे के लास्ट में, उसे हम रिटर्न कर देंगे। आई होप आपको ये जो अप्रोच है समझ में आई होगी। चलिए लिखते हैं इसका कोड। तो हम आ चुके हैं हमारे लीड कोड पर, और यहाँ पर हमें दिया हुआ एक फंक्शन जिसका नाम है रिमूव डुप्लीकेट्स। हम लिख रहे हैं हमारा कोड टाइप स्क्रिप्ट में। टाइप स्क्रिप्ट और जावा स्क्रिप्ट बिल्कुल इक्वल जैसी ही है, सिर्फ टाइप स्क्रिप्ट में हम टाइप दे देते हैं किसी भी वेरिएबल्स का। तो यहाँ पर हमें एक नम्स नाम का एरे पास किया जाएगा जिसका टाइप नंबर होगा, और हमें एक नंबर रिटर्न करना है इस एरे से, जो कि होगा काउंट यूनिक एलिमेंट्स का। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारी जो एरे की लेंथ है उसे एक वेरिएबल में असाइन करवा लेते हैं। तो हम लिखेंगे कॉन्स्ट n इक्वल्स टू नम्स डॉट लेंथ, और फिर हम चेक करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें कंडीशन दी हुई है। अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर इन्होंने कंस्टेंट्स दे रखे हैं कि हमेशा हमारे एरे में एक एलिमेंट तो होगा ही सही। तो हमें एरे की लेंथ को 0 चेक करने की जरूरत नहीं है। तो हम सिंपली यहाँ पर एक और कंडीशन चेक करेंगे कि अगर हमारी एरे की लेंथ 1 हो, मीन्स अगर हमारे एरे में सिर्फ एक ही एलिमेंट हो, तो हम सिंपली 1 रिटर्न कर देंगे, क्योंकि वो खुद ही एक यूनिक एलिमेंट होगा, हम आगे कुछ चेक नहीं करेंगे। अदरवाइज हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल बनाएंगे, अभी हमने डिसाइड करा था जो होगा जे, उसको अभी हम 1 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमारा पहला एलिमेंट तो ऑफकोर्स यूनिक होगा। तो हम सेकेंड एलिमेंट से स्टार्ट करेंगे इटरेट करना। अब हम चलाने वाले हैं एक लूप, फोर लूप। उसको हम फोर लूप चला लेते हैं। सिंपली यहाँ पर हम लिखेंगे लेट आई इक्वल्स टू 1 से स्टार्ट करेंगे, आई लेस देन एन करेंगे, एन हमारी एरे की लेंथ है, और करेंगे आई को प्लस प्लस। अब हमने अभी चेक करा था, हम चेक करेंगे नम सेट आई, क्या हमारे नम सेट आई माइनस 1 के बराबर नहीं है। अगर जो दोनों करंट एलिमेंट और प्रीवियस एलिमेंट आपस में बराबर नहीं है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली नम सेट जे पर, जहां पर भी हमारा जे होगा वहां पे हमारा करंट एलिमेंट हम डाल देंगे, और यहाँ पर हम हमारे जे को आगे बढ़ा देंगे। अदरवाइज तो हमारा आई हमेशा आगे बढ़ ही रहा है, क्योंकि वो लूप में हम उसे आगे बढ़ा रहे हैं।
और सिंपली लास्ट में हम हमारी जे की वैल्यू को रिटर्न कर देंगे। मैंने आपको बताया था कि हम जब भी चेंज करेंगे तो जे की वैल्यू को आगे बढ़ाएंगे, तो जो भी जे की वैल्यू होगी वही हमारे यूनिक एलिमेंट्स का काउंट होगा। तो सिंपली हम हमारे जे को इस फंक्शन से रिटर्न कर देंगे। आइए रन करते हैं इस कोड को अब हम। तो देखिए यहाँ पर जो हमारे 2 बेस केस दिए हुए थे इन्होंने, वो पास हो चुके हैं। सबमिट करके देखते हैं इसको, तो हमारा सॉल्यूशन एक्सेप्ट भी हो रहा है। अब देखते हैं इस प्रॉब्लम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो इसमें देखिए हमने क्या किया है, सिंपली एक लूप चलाया है जिसको हमने 1 से स्टार्ट कर कर एरे की लेंथ -1 तक चलाया है, मीन्स n टाइम्स हमारा लूप चल रहा है अगर आप इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करेंगे। और जो हमने ऑपरेशंस परफॉर्म करे हैं लूप के अंदर वो सारे कांस्टेंट ऑपरेशंस हैं, जो सिंपली हमारे सॉल्यूशन की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो O ऑफ n होगी। और इसमें हमने जैसे कि प्रॉब्लम में दिया हुआ था कि हमें कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ नहीं करना है, इसीलिए हमने इसमें कोई एक्स्ट्रा स्पेस भी यूज़ नहीं किया है। तो हमारी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो होगी O ऑफ 1 जो कि कांस्टेंट है। तो इतना ही था इस वीडियो के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और मेरे समझाने का तरीका पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।